गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आज हम लर्निंग एंड टीचिंग का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फेजेस ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण की अवस्थाएं। देखिए, फेजेस ऑफ टीचिंग क्या है कि हमारे टीचिंग प्रोफेशन में आने से पहले हमें किस किस अवस्था से गुजरना पड़ता है, वो हम सभी चीज़ें जो हैं फेजेस ऑफ टीचिंग में कंप्लीट करेंगे। देखिए, फेज ऑफ टीचिंग में सबसे पहले हमें फेज ऑफ टीचिंग का मीनिंग पता होना चाहिए, होता क्या है। टीचिंग इज नॉट ए सिंपल टास्क। उन्होंने कहा है शिक्षण जो है कोई साधारण काम नहीं है। इट इज़ अ क्वाइट कॉम्प्लेक्स social, cultural and ethical process designed in a social and cultural context। उन्होंने कहा है ये क्या था, एक थोड़ी सी जटिल सामाजिक, सांस्कृतिक और नीतिगत प्रक्रिया है जिसमें इसको जो डिज़ाइन किया गया है हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में, हमारी संस्कृति के संदर्भ में इसको बनाया गया है। देयरफॉर टू मेक दिस जॉब इजी एंड सक्सेसफुल अ सिस्टेमेटिक प्लानिंग इज एसेंशियल। इस प्रकार अगर आपको इस जॉब को, इस शिक्षण की प्रक्रिया को अगर इजी बनाना है, आसान बनाना है, साथ ही साथ सक्सेसफुल, सफलतापूर्वक बनाना है, एक प्रणाली के तहत बनाना है, तो आपको इसके लिए जरूरी है एक सिस्टेमेटिक प्लानिंग करना, एक सिस्टेमेटिक, एक प्रणालीपूर्ण इसकी योजना को बनाना। टीचिंग हैज़ टू बी डन इन स्टेप्स। उन्होंने कहा शिक्षण जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। द डिफरेंट स्टेप्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड द फेज ऑफ टीचिंग। और जो डिफरेंट स्टेप, जो अलग अलग इसके स्टेप होते हैं, जो कदम होते हैं, उन्हीं उसी प्रक्रिया को यहाँ पे जो है शिक्षण की अवस्था यानी फेजेस ऑफ टीचिंग कहा गया है। ईच phases has some operation of teaching which are most important। उन्होंने कहा कि हर अवस्था के कुछ कार्यवाही हैं शिक्षण की जो बहुत ज़रूरी होती हैं, बिकॉज दीज क्रिएट द सिचुएशन फॉर लर्निंग। क्योंकि ये हमारी लर्निंग के लिए, हमारी लर्निंग की सिचुएशन के लिए क्रिएट की जाती है, उनको बनाया जाता है किस तरह से आप लर्निंग कर सकते हो। द फर्स्ट फेज रेफर टू प्लानिंग। उन्होंने कहा कि जो पहली अवस्था है हमारी टीचिंग की, जो पहला फेज है वो हमारी प्लानिंग से संबंधित है, प्लानिंग के बारे में बताएगा, नियोजन के बारे में बताएगा, योजनाओं के बारे में बताएगा। द सेकेंड फेज टू द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग। उन्होंने कहा दूसरा फेज जो है कि किस तरह से आप जो है मैनेज कर रहे हो टीचिंग को, किस तरह से उसको व्यवहार में ला रहे हो। एंड द फाइनल, द थर्ड स्टेज टू फॉलो अप एंड कंसोलिडेशंस। और फाइनली जो हमारा हुआ कि क्या उनके ऊपर प्रभाव पड़ा है। डिफरेंट फेज इन्वॉल्व द डिफरेंट ऑपरेशन ऑफ टीचिंग। उन्होंने कहा है कि जो अलग अलग अवस्थाएं हैं हमारी शिक्षण की, उनका जो कार्य है, जो ऑपरेट है, वो भी अलग अलग है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था कि फेजेस ऑफ टीचिंग होते क्या है। अब देखिए, ये है हमारे 3 फेजेस ऑफ टीचिंग। शिक्षण की 3 अवस्थाएं हैं हमारी, प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज। पूर्व क्रियात्मक अवस्था, अंतः क्रियात्मक अवस्था और उत्तर क्रियात्मक अवस्था। आज हम इस वीडियो में इसका फर्स्ट फेज डिस्कस करेंगे, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, यानी कि पूर्व क्रियात्मक अवस्था। प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, पूर्व क्रियात्मक चरण नियोजन अवस्था क्या है? देखिए, इसको हम प्लानिंग स्टेज कहते हैं, जो कि आप ये सब्जेक्ट आपका बीएड फर्स्ट ईयर में भी है एंड आपका ये नेट में भी है। नेट के फर्स्ट पेपर में जो है टीचिंग का पूरा एक यूनिट है आपकी, तो उसमें भी ये है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी कि प्लानिंग स्टेज किसको कहते हैं हम, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग को। इट इज़ द फेज ऑफ प्लानिंग फॉर टीचिंग। A good planning makes the task of teacher smooth, functionable and successful। उन्होंने कहा है कि एक अच्छी प्लानिंग जो होती है ना, एक टीचर के कार्य को स्मूथ बना देती है, फंक्शनेबल कार्यात्मक बना देती है और सक्सेसफुल सफल बना देती है। देयर आर 2 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस फेज। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे इसके कुछ मुख्य 2 भाग जो हैं शामिल किए गए हैं। पहला है स्टेबलाइजमेंट ऑफ सम काइंड ऑफ गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि कुछ प्रकार के उद्देश्यों को आपको सबसे पहले स्थापित करना है कि आपके इस टीचिंग को, इस प्री एक्ट, जो भी आप टीचिंग करने वाले हो, जो भी आप प्लानिंग करने वाले हो अपनी टीचिंग के लिए, तो उसको प्लानिंग के पीछे जो है आपका किस प्रकार का एक उद्देश्य है, क्या आपका गोल है, तो उस गोल को स्टेबलाइज करना। दूसरा है डिस्कवरी वे एंड मीन
टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव। साथ ही साथ में कि आपको क्या करना है, डिस्कवरी करना है, खोज करनी है उन तरीकों की, उन रास्तों की जिससे कि आप इन ऑब्जेक्टिव, इन उद्देश्यों तक पहुंच सकते हो। तो ये दो आपके जो हैं स्टेप्स हैं जो प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग के लिए जरूरी होती है। उसके बाद है इसके ऑपरेशन ऑफ टीचिंग एट प्री एक्टिव फेज, पूर्व क्रियात्मक अवस्था में शिक्षण की कार्यवाही। देखिए, बिफोर एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग और व्हाट जैक्सन्स कॉल्ड कि काम पार्ट ऑफ टीचिंग, यानी कि वास्तव में क्लास में पढ़ाने से पहले जैक्सन ने कहा है काल्म पार्ट ऑफ टीचिंग, शिक्षण का एक शांत भाग। आर टीचर हैज टू परफॉर्म मेनी टास्क, एक शिक्षक जो है बहुत सारे काम करता है। एट इन दिस स्टेज द फॉलोइंग टास्क, एक्टिविटी, ऑपरेशन एंड स्टेजेस आर इन्वॉल्व। उन्होंने कहा है कि जो हमारी प्री एक्टिव फेज है इसमें जो है अलग अलग कार्य करता है, वो अलग अलग एक्टिविटी करता है, अलग अलग ऑपरेशन या सब स्टेज इन्वॉल्व की गई है। तो अब जो है ये क्या है हमारी, ये है हमारी सब स्टेज है, सब स्टेजेस ऑफ प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। तो ये हमारी सब स्टेजेस हैं प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग की। तो फर्स्ट स्टेज है हमारी फॉर्मुलेशन और फिक्सिंग ऑफ गोल। देखिए, टीचिंग स्टार्ट करने से पहले, क्लास में जाने से पहले प्लानिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लक्ष्य का निर्धारण करना होगा। द टीचर फॉर्मुलेट इन डिटेल द इंस्ट्रक्शनल और टीचिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म बाय यूजिंग टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। टीचर सबसे पहले यहाँ पे निर्धारण करेगा डिटेल में कि किस तरह की उसके टीचिंग ऑब्जेक्टिव होंगे, क्या उसके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे और किस तरह से वो व्यवहारात्मक तरीके से जो है अपने शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएगा। दीज ऑब्जेक्टिव्स आर ऑफ टू टाइप्स। उन्होंने कहा है जो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे दो तरह के होते हैं, एंट्री बिहेवियर ऑफ द लर्नर्स और टर्मिनल बिहेवियर ऑफ द लर्नर्स। अब देखिए, एंट्री बिहेवियर, टर्मिनल बिहेवियर क्या होता है। एंट्री का मतलब है कि जब एक बच्चा क्लास में एंटर करता है तो उस समय बच्चे का व्यवहार कैसा था, और टर्मिनल का मतलब है कि जब बच्चे ने क्लास पूरे दिन अपनी क्लासेस अटेंड की है, उसका पूरा टाइम क्लास ओवर होने के बाद जब वो वापस जाता है क्लास छोड़कर, तो उस समय बच्चे का व्यवहार क्या है, यानी उन दोनों व्यवहारों को, उनके दोनों बिहेवियर को ऑब्जर्व करना। तो ये क्या है कि फिक्स करना है कि आपको पहले डिसाइडेड करने हैं अपने गोल को कि आपका गोल क्या है प्लानिंग का। दूसरा है आपका डिसीजन अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु संबंधी निर्णय लेने के बारे में कि सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, विच सब्जेक्ट यू विल टॉट इन ए क्लास। देखिए, फॉलोइंग द स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव द अमाउंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज डिटरमाइंड, कि आपके सब्जेक्ट की विषय वस्तु आपकी निर्धारित होनी चाहिए कि जो आपने अपने उद्देश्य डिसाइडेड किए हैं वो किस सब्जेक्ट को या किस कंटेंट को पढ़ाने से आपको अचीव होंगे। व्हाट इंफॉर्मेशन, व्हाट कंसेप्ट एंड व्हाट स्किल एक्सेट्रा, क्या सूचना है, क्या आपका कंसेप्ट है, कौन सी आपकी क्या क्या स्किल है, कैन बी इम्पार्टेड। द स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेंट इज डिसाइडेड। उन्होंने कहा है आपके कंटेंट का जो संरचना है वो भी पहले से ही डिसाइड होनी चाहिए। दीज डिसीजन आर बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग कंसिडरेशन। उन्होंने कहा है कि आप जो भी ये निर्णय ले रहे हो उसे कुछ महत्वपूर्ण जो है तथ्य हैं, जैसे डिमांड ऑफ द सिलेबस, एट प्रेजेंटली जो है हमारे सिलेबस की डिमांड क्या है, कि एट प्रेजेंटली क्या चल रहा है जिसकी आपकी क्लास में डिमांड है या सिलेबस में डिमांड है, कौन से टॉपिक की ज़्यादा डिमांड है। द एंट्री बिहेवियर ऑफ द एक्सेप्टेड लर्नर, जो आपके लर्नर हैं उनका एंट्री बिहेवियर क्या है। लेवल ऑफ द मोटिवेशन ऑफ द लर्नर, बच्चों का, स्टूडेंट्स का जो है मोटिवेशन का लेवल क्या है, उनका स्तर क्या है, किस तरह से आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हो। टीचर प्रेफरेंस फॉर असेसमेंट रिलेटेड टू द कंटेंट, अब टीचर ने जो है बच्चों की असेसमेंट यानी बच्चों के मूल्यांकन के लिए किस चीज़ को प्रेफरेंस दी है, उन्होंने किस बेस पे, उन्होंने ऑब्जर्वेशन बेस पे उन्होंने बच्चे को जो है क्या कह सकते हैं कि असेसमेंट किया है, या उन्होंने रेटिंग स्केल के बेस पे किया है, टेस्ट के थ्रू किया है, यानी किस बेस पे टीचर ने जो है बच्चे को असेसमेंट किया है, बच्चे को इवेल्युएट किया है। नेक्स्ट है हमारा अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज एंड स्टाइल ऑफ टीचिंग, विचारों और शिक्षण की शैली का प्रबंधन। अब देखिए, पहले उन्होंने अपने ऑब्जेक्ट डिसाइड किए, उनका दूसरे स्टेप में उनके सब्जेक्ट मैटर का भी अरेंजमेंट हो गया है। अब वो कह रहे हैं अब आपको अपने आइडियाज और अपने स्टाइल को भी ऑफ टीचिंग को भी अरेंज करना है कि द सिलेक्टेड कंटेंट पॉइंट आर अरेंज्ड एंड सीक्वेंस इन सच ए वे
दैट इट शुड फंक्शन एम्पिरिकली। उन्होंने कहा कि जो भी आपने कंटेंट इकट्ठा किया है उसको एक क्रम में एक तरीके से बनाई है जिससे कि आप एक तर्कपूर्ण एम्पिरिकल यानी तर्कपूर्ण कार्य कर सकें। द एप्रोप्रिएट स्टाइल ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर ईच पॉइंट आर थॉट ऑफ। उन्होंने कहा है कि आपके इंस्ट्रक्शन का, आपका निर्देश देने का हर पॉइंट का आपका एक थॉट होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए। सम एस्पेक्ट मे बी डेवलप्ड बेटर थ्रू लेक्चर्स एंड अदर थ्रू द ग्रुप डिस्कशन एंड और थ्रू द सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। उन्होंने कहा कुछ क्षेत्रों में आप बच्चे को लेक्चर दे सकते हो, वर्बली बोल सकते हो, वर्बली बोल के समझा सकते हो। कुछ टॉपिक्स में आप बच्चों का ग्रुप डिस्कशन करा सकते हो और कुछ टॉपिक में बच्चों से कह सकते हो कि आप सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के थ्रू भी तैयारी कर सकते हो। यानी अब आपके पास इस तरह के विचार होने चाहिए, आइडियाज होने चाहिए कि आप किस तरह से टीचिंग को जो है अपनी इंटरेस्टिंग बनाओगे बच्चों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिसीजन मेकिंग अबाउट द स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग। अब आपको शिक्षण रणनीति के बारे में निर्णय लेना है। आपने अपना विषय भी चुन लिया है, सब्जेक्ट भी चूज कर लिया है, आपके पास सब कुछ सीक्वेंस हो गया है, अरेंजमेंट हो गया है। अब आप जब टीचिंग करोगे तो किस तरह की जो है टीचिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे। द टीचर हैज टू सिलेक्टेड एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक ऑफ टीचिंग। उन्होंने कहा है टीचर को एक सही तरीके से जो है शिक्षण रणनीति को बारे में चुनना चाहिए। कीपिंग इन व्यू अपने विचार रखने चाहिए। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, कि उसका नेचर क्या है, उसके कंटेंट का उद्देश्य क्या है। दिस ऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम। उन्होंने कहा है कि जो ये ऑपरेशन है, जो ये कार्यवाही है हमारी, ये हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, हमारे टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम में जो है बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हमारी टीचिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, शिक्षण की रणनीति जब तक हमें पता नहीं होगी तब तक हम बच्चे को एजुकेशन नहीं दे सकते हैं, उन्हें क्लास में टीच नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी। जब आपने टीचिंग स्ट्रेटजी के बारे में निर्णय ले लिया है, अब आपको क्या करना है, शिक्षण रणनीति का विकास करना है। द टीचर शुड डिसाइड बिफोर हैंड अबाउट strategy and trick which he has to use during the course of his classroom teaching। अब टीचर यहाँ पर निर्णय लेगा सबसे पहले, फर्स्ट हैंड, बिफोर हैंड के सबसे पहले, कि कौन सी तकनीकी, कौन सी रणनीति, कौन सी ट्रिक जो है वो अपनी क्लासरूम में जब पढ़ाएगा अपने कोर्स के दौरान यूज करेगा। When and what device of teaching be used, कब और कौन सी डिवाइस को यूज किया जाएगा। When the teaching aid will be used, कब टीचिंग एड को भी यूज किया जाएगा। एंड व्हेन रिकैपिचुलेशन एंड इवैल्यूएशन विल बी डन, कब बच्चों का पुनर्बलन यानी रिकैपिचुलेट किया जाएगा, पूरी समराइज किया जाएगा, और कब बच्चों को जो है इवैल्यूएट किया जाएगा, उनका मूल्यांकन किया जाएगा। यानी ये पूरी प्लानिंग आपकी पहले से ही, क्लास में जाने से पहले ही डिसाइडेड हो जानी चाहिए। अब देखिए, आप वुड बी टीचर्स हो, ठीक है, बहुत सारे टीचिंग भी कर रहे हैं, तो हम जब कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो ये सभी प्री एक्टिव फेज में हमारे शामिल होता है कि उद्देश्य क्या है, कंटेंट क्या है, टीचिंग स्ट्रेटजी क्या है और कैसे कैसे डेवलप करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है डिसाइडिंग द ड्यूरेशन, प्लेस एंड मैनेजमेंट ऑफ क्लासरूम टीचिंग। अब आपको साथ साथ में डिसाइड करना है कि ड्यूरेशन क्या होगी, टाइम पीरियड कितना होगा आपके क्लास का, लेक्चर का, प्लेस क्या होगा, मैनेजमेंट ऑफ क्लासरूम टीचिंग, और क्लास में जो है टीचिंग के लिए मैनेजमेंट है वहां पे या नहीं है। नेक्स्ट है डिसीजन अबाउट द इवेल्युएशन टूल एंड टेक्निक्स। आप किस बेस पे जो है बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, कौन से टूल से, कौन सी तकनीकी से आप जो है बच्चों का इवेल्युएशन करेंगे। उसके बाद है इन शॉर्ट, एज ए हम कंक्लूजन कह सकते हैं कि इन दिस स्टेज आवर टीचर हैज टू चॉक आउट द डिटेल ऑफ हिज जर्नी विच ही वॉन्ट टू परफॉर्म इन द क्लासरूम एंड अलॉन्ग विद द स्टूडेंट। उन्होंने कहा है कि इस स्टेज में एक टीचर उस जर्नी के बारे में बात करता है, डिटेल देता है कि जो वो क्लासरूम में जाने के बाद बच्चों के साथ परफॉर्म करने वाला होता है। सो वी हैव डन द फर्स्ट फेज ऑफ टीचिंग, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका इंटरेक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज डिसाइडेड करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए।